गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है और अर्तुरुल अमांडा को आजाद कर चुका है। अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेजकर तुर्गुत को भी अमांडा पर नजर रखने की हिदायत की है। मैं तमाम शुबहात खत्म कर दूंगा। असलिहान के लिए किसको मुंतखब किया है आपने बाबा? अर्तुरुल साहब, अमांडा को अर्तुरुल के हवाले करके तुम समझते हो मुझे भी उसके आगे डाल दोगे? भूल है तुम्हारी। वैसा ही करना है तुम्हें जैसा मैंने तुम्हें बताया था। आप इत्मीनान रखिए अमीर हजरत, अर्तुरुल की मौत का फरमान मैं जारी कर चुका हूं पहले ही। ये मकतूब अल्फोंसो के पास ले जाओ फिलिप, और कहो कि कल सुबह रवाना हो जाए। काया ने जो कुछ देखा उसने उसकी कीमत चुकाई है भाई। शायद अमांडा खातून को उसकी पुष्ट पनाही करने वाला मिल गया था। उसी शख्स की यह नापाक हरकत हो सकती है। अल्लाह तो हर बात पे शाहिद है आर्तू भाई, लेकिन जो भी इसका जिम्मेदार है एक दिन जरूर मेरी पकड़ में आएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। आपने बुलाया बाबा? आ जाओ असलिहान, आओ बैठो यहां।
तुम सोच रही होगी कि मैंने क्यों बुलाया तुम्हें। तुम्हारी मरहूमा मां ने जब पहली मर्तबा तुम्हें मेरी गोद में दिया था तो मेरी खुशी नाकाबिले बयान थी। 2 फर्जंदान के बाद अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में बेटी अता की। तुम एक मासूम परिंदे की तरह थी, बहुत ही नाजुक और बहुत ही नर्म दिल रखने वाली। वक्त पानी की तरह बहता जाता है और वो वक्त भी आ जाता है जब चिड़िया के बच्चे के पर निकल आते हैं और वो घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। मुख्तसरन मेरे कहने का मतलब यह है बेटी, मैंने फैसला किया है कि अब तुम अपने बाबा के घोंसले से उड़ जाओ और जाके अपना घोंसला सजाओ। वक्त आ चुका है। अगर आपका यही फैसला है तो मुझे कबूल है बाबा। उस आदमी से शादी करना या न करना जिसे मैंने पसंद किया है, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं बाप हूं तुम्हारा और तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा, लेकिन तुम पर कोई दबाव नहीं है मेरी तरफ से। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश किया है और यकीन है कि तुम्हें भी पसंद आएगा। मुख्तसरन ये कि तुम राजी हो अगर, तो काई कबीले के सरदार अर्थरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं मैं। तुम्हारी बहन असलिहान की अर्थरुल साहब से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूं मैं। उसी बारे में बात हो रही थी। और मेरी बहन असलिहान, इसका क्या फैसला है? फैसला बाबा कर चुके हैं। अर्थरुल साहब के साथ तुम बहुत खुश रहोगी मेरी बेटी। मुझे यकीन है कि तुमने दिल से तस्लीम किया होगा यह फैसला। अगर मुझसे पूछें तो बिल्कुल सही फैसला किया है आपने बाबा। माना कि कबीला छोटा है मगर नाम बहुत बड़ा है अर्थरुल साहब का। मुझे इजाजत दीजिए बाबा। अब जबकि तुम भी राजी हो इस रिश्ते पर, अल्लाह मुबारक करेगा ये रिश्ता इंशाअल्लाह। अमीर सादतीन के ताउन के बाद हमारे लिए अर्थरुल के ताउन की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती बाबा, मगर उसे दोस्त बनाना बेहतर है बजाय दुश्मन बनाने के। उकाब हमेशा अपने झुंड के साथ रहता है। उराल, तुम अभी मिले हो कुबैक से और मैं उसे कई सालों से जानता हूं। अगर कोई हमें फायदा पहुंचा सकता है तो वह हम खुद ही हैं। अगर तुम्हारी बहन असलिहान को कबूल कर लेते हैं अर्थरुल साहब, तो चावदार के लिए
इससे बड़ा एजाज और कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है मुझे कि अर्तुरुल इस रिश्ते के लिए असलहान को कबूल कर लेगा। मुकद्दस रोशनी को बुझाने वालों की मौत का वक्त आ गया है मेरे दोस्त। और उसके लिए मुझे तुम्हारी ठंडी सांसें चाहिए। मेरे ईसा के वफादार गुलामों, मेरे खामोश दोस्तों, जहन्नुम की हवा दो मुझे। जो मौत का पैगाम सुनाती है। ए आतिश की औलाद, ओलंपस की औलाद को मदद चाहिए। तुम्हारा भाई भेज रही हूं मैं, जहरीले धुएं के साथ। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है असलहान। शादी हर औरत का ख्वाब होता है। दुरुस्त कहा आपने। तुम्हारी परेशानी जानती हूं मैं। दूसरी बीवी बनना आसान नहीं होता। अगर मेरी मानो तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की हो। फिक्र तो हलीमा खातून को होनी चाहिए। जब उसका शौहर एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी करेगा तो उसका क्या होगा? जब हम इख्वा हुए थे, मैंने देखा था कि उनके दिल में अर्तुरुल के लिए कितनी मोहब्बत है, और मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें किसी के भी साथ बांट सकती हैं। वो तुमसे एक दिन झगड़ा करेगी, 2 दिन झगड़ा करेगी, उसके बाद उसको ये सब कबूल करना ही पड़ेगा। मगर एक बात हरगिज ना भूलना, अर्तुरुल साहब ने अगर हाँ कह दी तो हलीमा खातून कुछ नहीं कर पाएगी। आपको लगता है कि वो मुझे कबूल कर लेंगी? अगर तुम कबूल कर लेती हो तो उसे भी कबूल करना ही पड़ेगा। अर्तुरुल साहब को वो नाराज नहीं कर सकती। ये
हिफाजत करने वाले और बख्शने वाले रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। बिलाशुबा उन लोगों ने मकर और चालें तैयार कर रखी हैं। अल्लाह की रहमत से उनका मकर और चालें उनको अज़ाब में मुब्तला कर देंगी, चाहे उनकी ये चालें पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देने की ताकत ही क्यों न रखती हों। वो वक्त भी था जब कुफार ने तुम्हारे खिलाफ चालें चली और तुम्हें खत्म करना चाहा। जब उन्होंने चाल चली तो अल्लाह ने भी उनके खिलाफ चाल चली और उन्हें तबाह कर दिया। अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। बेईमान लोग साजिशें करते रहे, लेकिन अल्लाह ने उनकी सब तदबीरें उल्टी कर दी और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। साजिशें करने वालों के लिए मैं सबसे दूर हूं लेकिन उसके करीब हूं। तो फिर तुम जैसी चाहो मेरे खिलाफ साजिशें करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। अजीम है वो हस्ती जिसने उम्दगी से हकीकत बयान की। या अल्लाह, हर साजिश को तू ही नाकाम करने वाला है। मेरे माबूद, बहादुरों को फतह दे। आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीद के साले सवाब के लिए अल-फातिहा। काई के बहादुर जांबाज हो, आज हमने अपना एक बहादुर सिपाही जमीन में दफन किया है। आप शाहिद हैं।
काया ने शहादत कबूल की। आप शाहिद हैं। हमारा मकसद मुबारक है, हमारा रास्ता मुश्किल है और दुश्मन की अज़ाइम नापाक है। सिपाही काया दुश्मन के अज़ाइम के बावजूद फर्ज अदा करते हुए शहीद हुआ। इंशाअल्लाह हम सब भी दुनिया से ऐसे ही रुखसत होंगे। जैसे मेरे जद्दे अमजद ओवोज रुखसत हुए, सरदार चागरी रुखसत हुए, सरदार तुरुल रुखसत हुए, मेरे बाबा सुलेमान शाह रुखसत हुए हमसे। उन लोगों ने उभरते हुए सूरज को पहचानते हुए जिहाद को चुना, हर खित्ते पर अपने कदमों के निशान सब्त किए, मुस्तकबिल का तयन किया और फिर उसके लिए मुबारक मकसद तख्लीक किया। शहीदों का खून हमारे लिए इस सरजमीन को बायस शरफ बनाएगा। वक्त आएगा कि सिर्फ ये खित्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हमारे शहीदों का नाम इज्जत और एहतराम से लेगी। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। इस मकतूब से तुर्गुत की वफादारी साबित होगी और यह वफादारी अर्तुरुल की मौत का बायस बनेगी और इसी वजह से हम अपने एक खास दोस्त से महरूम हो जाएंगे। लेकिन मुकद्दस खुदा अल्फोंसो को जन्नत से नवाजेगा इसके सिले में। कहाँ जा रहे हो तुर्गुत तुम?
बहुत दिल चाह रहा था कि कबीले जाकर अपने बहादुर सिपाहियों से मुलाकात करूं। अच्छी बात है। तुम घोड़े की पुश्त पर सवार होने के आदी हो। सराय में दम घुटता होगा। कल सुबह तक आ जाऊंगा मैं। सिमोन को खबर कर देना। जरूर कर दूंगी तुर्गुत। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे अल्फोंसो। असलेहान को देखा आपने? कितनी परेशान है बेचारी। इस रिश्ते से खुश तो है वो, मगर हलीमा खातून की वजह से खौफ है। रात के खाने के बाद इस मौजू पर बात करेंगे। बाबा ये बात अर्तुरुल के सामने रखेंगे, मगर अर्तुरुल इस बात का जवाब देने से पहले ही इस दुनिया से जा चुका होगा। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? बेचारी मेरी बहन, उसकी ख्वाहिशात पूरी होने से पहले ही दम तोड़ जाएंगी। बस तुम देखती जाओ जलपान। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? बिल्कुल तोख्तमिश की तरह। अलबत्ता अर्तुरुल की मौत तोख्तमिश की मौत से ज्यादा दर्दनाक होगी। अर्तुरुल को वो मिलेगा जिसका वो हकदार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुर्गुत? मुझे सिमोन ने भेजा है। मकतूब ले जाने का हुक्म मुझे दिया है। तुम सराय वापस जाओ। उस मकतूब को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सिमोन तुम्हें यह जिम्मेदारी नहीं दे सकता। बकवास बंद करो।
सराय यहाँ है। एक दरवाजा सामने की तरफ और दूसरा खुलता है अस्तबल की तरफ। कुल 2 दरवाजे हैं इसके। दरवाजों के अंदर और बाहर मिलाकर कुल 30 से 40 आदमी होते हैं यहाँ, और हम 20 सिपाही हैं। भाई, हम उनका मुंह खुलने से पहले ही उनका शुमार कर लेंगे। अगर कोई कोताही सरजद हुई तो हिसाब तुम दोगे बमसी। भाई, मैं अपनी जान देकर भी हिसाब पूरा कर दूंगा। हमारा खून, हमारी जानें सब आप पर कुर्बान है भाई। मैं जानता हूं बमसी, जानता हूं, लेकिन मुझे और काई कबीले को उन सिपाहियों की जरूरत है जो जान लड़ा दें अपनी। हम तैयार हैं सरदार। पहरेदार पहले अंदर दाखिल होंगे और जगह की अच्छी तरह जांच करेंगे, और वहां पर ऐन इस जगह पर हिकमत अमली तय करेंगे। तीरंदाज दोनों तरफ मौजूद रहेंगे। मेरे कहे बगैर कोई भी किसी भी वजह से अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। समझ गए सब? जी हम समझ गए भाई। वाज़े रहे, सिमोन हमें हर हाल में जिंदा चाहिए। उससे बहुत सी मालूमात लेनी है मुझे। इंशाअल्लाह एक दिन हमें गुंदू साहब की सरबराही में भी जंग लड़ना नसीब होगी। भाई, गुंदूज अगर आज भी जंग लड़ेगा तो तुमसे बेहतर लड़ेगा। क्या देख रहे हो दुआन, सही नहीं कह रहा? इस बात पर कोई शक नहीं भाई। गुंदूज के सरदार बनने तक अगर अपने कबीले की बका चाहिए तो हमें आज ही इक़दामात करने होंगे। हम इस सरजमीन को सांपों से, बिच्छुओं से, भेड़ियों से बिल्कुल पाक कर देंगे ताकि मेरे गुंदूज की तलवार हमारे इन इलाकों को वुसअत दे सके। आप हमेशा सलामत रहे, आपकी नस्लें आबाद रहे। 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 इंशाअल्लाह अल्लाह हमें वो दिन भी देखना नसीब करेगा। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह अगर हमने अपनी सरजमीन जालिमों और जाबिरों और उनके गद्दार सहूलतकारों के हाथों नहीं हारी तो ऐसा ही होगा। शक में मुब्तिला होने का मतलब मायूसी का शिकार होना है, और मायूसी हराम है। याद रहे, हम सिपाही हैं। हम जान तो दे सकते हैं मगर मायूस नहीं हो सकते कभी। हमारे अजदाद कहा करते थे, तुर्क बच्चा शेर होता है, जहां कदम रखे वो उसका घर है। अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ ले, और अगर नहीं है तो इशाइया होने के बाद जब सब सो जाएंगे तो हम लोग हमले के लिए पेशकदमी करेंगे। भाई, आपके मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। ठीक है अब्दुर्रहमान। अल्लाह हमारे मकसद को मुबारक करे।
खुशामदीद सरदार जानदार, कबीले को शरफ बख्शा आपने। बहुत शुक्रिया आपका अरतरुल साहब, शर्फ तो हमारे लिए है। गुंदुज बेटा कैसा है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बेहतर है। शुक्र है। आप सबको भी खुशामदीद। तशरीफ लाइए। मैं मशकूर हूं आपकी आमद का। आज के दिन आपका आना बहुत खुशी का बायस है। जो इस हमले में महफूज रहे वो सब भी गैर नहीं, वो सब भी हमारे अपने हैं। ये हमारा एहसास है कि आपने मदू किया। जाने तो हमारे लोगों की बच गई, लेकिन अब वक्त आ गया है जिम्मेदार का सर कलम करने का। वो औरत, क्या कुछ उगला उसने? मैं तो खबर का मुंतजिर था। उसे रिहा कर दिया था जानदार साहब। माफ कीजिएगा अरतरुल साहब, मगर क्यों रिहा किया आपने? बेकसूर थी वो जो जानती थी उसने आलियार साहब को बता दिया था। उसकी वजह से जान बच गई हमारे लोगों की। अक्सर लोग बुराई में से अच्छाई की तमीज नहीं कर पाते अरतरुल साहब। किस पर और कहां यकीन करें समझ नहीं आता। कुछ मुश्किलात चली आ रही हैं हर जानिब से। आने दें जानदार साहब इन्हें। मुश्किलात में डालने वाले खुद इसका शिकार होंगे। भाई, भाई, हाजा तुरियान उस्ताद आपसे मिलना चाहते हैं। आर्तुक भाई के पास ले जाओ। जैसा आपका हुक्म भाई। उन लुटेरों के पीछे कौन था कोई सुराग नहीं। हम जहां थे वहीं खड़े हैं अरतुल भाई। सुराग हो या ना हो, जो भी इसका जिम्मेदार है उसे उसके बिल से निकालकर गिरफ्त में लेकर अपनी हर एक जुल्म का हिसाब लूंगा इंशाल्लाह। हमारे दरमियान गलतफहमियों के बावजूद भी अगर हम लोगों के कबीले और उनकी बका को कोई खतरा है तो आप यकीन रखिए कि हम आपके साथ हैं अरतुल साहब। उराल दुरुस्त कह रहा है अरतुल साहब, हम हमेशा आपके साथ हैं। अब हमारे कबीले अलग अलग कबाइल नहीं रहे, हम एक कबीला है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि हम एक ही खानदान हैं। भाई, हाजिर हो सकता हूं मैं? हाँ जरूर, आइए तशरीफ रखिए। सब खैरियत तो है हाजा तुरियान? कहो कैसे कबीले आना हुआ? भाई, मैं जानता हूं कि आपने कबीले आने से मना किया था, लेकिन बहुत मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा। चश्मा अपने पूरे जोबन पर था। मुझे बहुत कम वक्त लगा और मैंने भर लिया इस थैली को, लेकिन इसकी हिफाजत मुझसे नहीं हो सकती। मैं आपको यही खुशखबरी देना चाहता था भाई, और साथ ही ये सोना भी पेश करना चाहता था।
अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए चतुरियान साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। अर्तुरुल भाई ये सुनकर आपसे बहुत खुश होंगे, और अगर इसी तरह चलता रहा तो आपके ताउन से हम एक दिन सोने में जरूर नहा जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई, लेकिन ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। मेरी क्या औकात है, एक मामूली सा आदमी हूं मैं। हजरतुरियान उस्ताद, अपना काम आप दिल जमी से करते रहिए, और जब तक मजबूरी ना हो कबीले मत आइएगा। अभी जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए आप, और किसी की नजरों में आए बगैर वापस कान लौट जाइएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आर्तुक भाई। हम बहुत जल्द कबीले पहुंच जाएंगे और यह अजियत भी खत्म हो जाएगी। बस हमें यह मालूम करना है कि सुल्तान के महल में छुपा जासूस कौन है। पुरसुकून हो जाओ मेरे दोस्त। लगता है कबीले जाने के लिए मुझसे ज्यादा बेचैन हो। हाँ, मगर अभी वक्त है। ये मकतूब हमें कबीले लेकर जाएगा। मेरे बच्चे को क्या हो? भाई से आखिर कौन मिलने आया था? बताओ मुझे। तुर्गुत भाई आए थे भाई।